हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CEN नंबर 7/2024 जो आरआरबी इंडियन रेलवेज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसीज़ के लिए, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 6 फरवरी 2025 तक, जिसकी वैकेंसीज़ हैं 1036 और जिसकी एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है वैकेंसीज़, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि हर एक पोस्ट जो यहाँ पे निकाली गई है उसके लिए आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पोस्ट वाइज बात करेंगे कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स की। सबसे पहले बात करते हैं PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसके लिए आप एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 48 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट की होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया है ये कॉमर्स का जो है सेक्शन, जिसमें कॉमर्स में ये वैकेंसी निकली है, इसमें कॉमर्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर किसी ने डिग्री किया है MCOM अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ B.Ed आपने किया हो और आप पढ़ा सकते हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। इसके बाद है पोस्ट आपकी PGT कॉमर्स मेल के लिए, तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद हिंदी की जो पोस्ट है उसके लिए भी मास्टर्स किया होना चाहिए हिंदी, या फिर संस्कृत में विद हिंदी एज सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने मास्टर्स किया है हिंदी में तो भी एलिजिबल हैं, या फिर मास्टर्स किया है संस्कृत में और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, प्लस B.Ed आपने की होनी चाहिए। इसके बाद बात करें नेक्स्ट पोस्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आपने मास्टर्स किया हो पॉलिटिकल साइंस में 50% के साथ और B.Ed किया हो। देन बंगाली के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, सब्जेक्ट मास्टर प्लस B.Ed किया होना चाहिए। इसके बाद है PGT बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम। इसके लिए आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स किया हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन बॉटनी स्लैश जूलॉजी स्लैश लाइफ साइंसेज बायोसाइंसेज जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी। तो इनमें आपने किया होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे आप बॉटनी या फिर जोलॉजी सब्जेक्ट जो है पढ़े होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए कि आप मास्टर्स डिग्री किया हो, जो मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई हैं उन स्ट्रीम्स में, और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो दोनों सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, प्लस B.Ed आपने किया होना चाहिए। ये क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए। और अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, प्लस B.Ed दोनों के लिए ही कंपलसरी है कि आपने B.Ed भी किया होना चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश मीडियम मेल के लिए, तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट का। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स में। B.Ed तो सभी के लिए होना चाहिए जो PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लस मैथ्स की बात करें 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स किया हो आपने मैथमेटिक्स में, या फिर मास्टर्स डिग्री की हो मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में। देन इसके बाद बात करें केमिस्ट्री, इसके लिए भी तो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स किया हो केमिस्ट्री का, या फिर मास्टर्स डिग्री की हो आपने केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में, प्लस B.Ed किया होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करें, मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्लस B.Ed किया हो। देन इसके बाद इंग्लिश, तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में प्लस B.Ed। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, इसके लिए तो 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या मास्टर्स किया हो प्लस B.Ed किया होना चाहिए। इसके बाद है आपका हिस्ट्री, तो इसके लिए मास्टर्स प्लस B.Ed आपने किया हो। होम साइंस के लिए मास्टर्स प्लस B.Ed। फिजिक्स के लिए या तो 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर मास्टर्स किया हो प्लस B.Ed किया होना चाहिए। इसके बाद है पोस्ट आपकी फिजिक्स मेल के लिए, या तो 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो या फिर मास्टर्स किया हो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में, प्लस B.Ed किया हो।
सोशियोलॉजी की बात करें तो पीजीटी के लिए मास्टर्स किया होना चाहिए सोशियोलॉजी में प्लस बीएड किया हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए तीन तरह के क्राइटेरिया हैं। पहला है आपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया हो, या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन किया हो, और डिग्री इन स्पोर्ट्स किया हो 55% मार्क्स के साथ। दूसरा है कि आपने 50% मार्क्स के साथ बीपीएड डिग्री या फिर बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री की हो आपने, या फिर बीपीएड किया हो 55% मार्क्स के साथ, या फिर बीपीई कोर्स किया हो, या फिर बीपीई कोर्स जो किया हो वो 3 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए। इसमें तीन तरह की ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इसमें से आपका एक होना ही चाहिए। दूसरी चीज़, एमपीएड आपने किया होना चाहिए 2 साल की ड्यूरेशन का किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसके लिए आपने 50% मार्क्स के साथ बीई या फिर बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, फिर आईटी में, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बी और सी लेवल डिप्लोमा हो, या फिर आपका प्लस 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। या फिर अगर किसी ने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या फिर एमसीए प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या फिर किसी ने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या फिर एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक सुपरवाइजर स्लैश एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग। इसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपने साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी में की होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी, या फिर 2 साल का रिसर्च हो वर्क साइकोलॉजी में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो डेवलपिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल और कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद है ड्राइंग के लिए। ड्राइंग की पोस्ट के लिए जो टीजीटी की पोस्ट है, तो ये अब बात कर रहे हैं हम टीजीटी के लिए। ये जो टीजीटी की पोस्ट है ड्राइंग के लिए, इसमें एमए डिग्री किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स में, या फिर बीए ऑनर्स किया हो आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन में, या फिर सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री की हो ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स में, साथ ही साथ 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो, या फिर आप 12th पास होने चाहिए, साथ ही साथ 4 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हो पेंटिंग फाइन आर्ट्स में, या फिर जो पार्ट टाइम डिप्लोमा है कम से कम 5 साल की ड्यूरेशन का, वो आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की। तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और साथ ही साथ 3 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए एज अ प्लीडर एट बार। और आप अगर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हैं जो कि एक लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि उन्होंने एटलीस्ट 5 साल किसी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में सर्व किया होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। इसके लिए जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने बैचलर्स डिग्री किया है लॉ में और 5 साल स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार हैं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ग्रेजुएशन जिसने किया हो बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन और जिसकी कॉम्पिटेंसी हो इम्पार्टिंग फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, जो अपनी जो एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे उसको इंग्लिश मीडियम में कर सकें, ऐसा कैंडिडेट इसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है जीटी आर्ट्स बंगाली मीडियम के लिए। इसमें जो है या तो आप ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स में और 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स हों ग्रेजुएशन में आर्ट्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स में और बीएड किया हो आपने, या फिर ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स में 45% मार्क्स के साथ प्लस बीएड किया हो आपने, या फिर किसी ने 12th किया है 50% के साथ और 4 साल का बीएलएड है, या फिर 12th पास हो 50% के साथ और 4 साल का बीए या फिर बीएससी एड किया हो आपने, या फिर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स हो 50% के साथ और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो आर्ट्स में 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया होना चाहिए, और आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें आप पास होने चाहिए, और आपको
टीचिंग आनी चाहिए बंगाली मीडियम में। इसके बाद है टीजीटी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है जैसा कि मैंने पहले पिछली पोस्ट के लिए आपको बताया। सिर्फ इसमें यह है कि आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी टीजीटी। इसमें ग्रेजुएशन किया हो आपने बायोलॉजी में, सेम है जैसे कि पहले सब्जेक्ट वाइज जो मैंने बताया, जैसे बंगाली के लिए इंग्लिश के लिए टीजीटी बताया, सेम बायोलॉजी के लिए रहेगा। फ़र्क कितना है, जो आपका सेकंड क्राइटेरिया होगा यहाँ पे उसमें ये बताया गया है या तो ग्रेजुएशन किया हो बायोलॉजी में या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और बीएड उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये यहाँ पे चेंज है इस एक पोस्ट में। और उनको पढ़ाना आना चाहिए इंग्लिश मीडियम में, ये भी यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है। इसके बाद है जीटी इंग्लिश के लिए, इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। वो यहाँ पे क्राइटेरिया जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में सारा क्राइटेरिया जो है आपका यहाँ पे मांगा गया है। और आपकी टीचिंग इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास होना चाहिए। इसके बाद ज्योग्राफी जीटी के लिए बात करें, इसमें सेम क्राइटेरिया है सारी चीज़ों में, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि आपने उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी क्वालिफ़िकेशन की होनी चाहिए। इसके बाद है हिंदी जीटी के लिए सेम क्राइटेरिया, हिंदी में आपने सारी क्वालिफ़िकेशन अपनी की होनी चाहिए। देन इसमें बात करें नेक्स्ट टीजीटी मैथ्स के लिए सेम क्राइटेरिया, और इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टीचिंग की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट टीजीटी मैथ्स इंग्लिश मीडियम, सेम क्राइटेरिया। अब बस ये है कि आपकी टीचिंग सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इसके बाद है टीजीटी मैथ्स एंड साइंस। तो इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा कि ग्रेजुएशन मैथ्स में किया हो बॉटनी और जूलॉजी के साथ, या फिर केमिस्ट्री या और फिज़िक्स के साथ। कि ग्रेजुएशन किया होना चाहिए मैथ्स में, बॉटनी और जूलॉजी भी पढ़ा हो या फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ी हो, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो इस तरह से मैथ्स में पूरा जो आपका, या साइंस में ग्रेजुएशन आपकी जो पढ़ाई है जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए, प्लस आपने जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो और आपको टीचिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। इसके बाद है म्यूज़िक पोस्ट जीटी में, इसके लिए आपने बीए डिग्री किया होना चाहिए और उसमें आप म्यूज़िक एज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन रहेगी आपकी कि अगर किसी ने 12th पास की है बस, और उन्होंने संगीत विशारद एग्ज़ामिनेशन भी पास किया है बॉम्बे से, वो भी एलिजिबल हैं, या फिर संगीत विद एग्ज़ामिनेशन पास किया हो एमपी से, या फिर इस तरह की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं ये इनकी होनी चाहिए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है 10+2 प्लस ये क्राइटेरिया, या फिर किसी ने बीए डिग्री किया हो म्यूज़िक सब्जेक्ट के साथ और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पढ़ाने की इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद है टीजीटी पीसीबी के लिए, इसमें ग्रेजुएशन किया हो पीसीबी के साथ, 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आप 50% मार्क्स हों आपके ग्रेजुएशन में पीसीबी के साथ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इन तीनों में से किसी एक में, और बस बीएड आपका होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और टेट आपका पास होना चाहिए। इसके बाद है टीजीटी पीसीएम कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें आपकी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने की होनी चाहिए, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद है संस्कृत, संस्कृत में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होगा। टीजीटी साइंस के लिए साइंस सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होने चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इसके बाद फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, तो आपने ग्रेजुएट होने चाहिए आप बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन में, और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना जो है वो आना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हों, जो आपने बैचलर्स डिग्री की हो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए आपने किया होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट हों कंप्यूटर साइंस में,
या फिर BE BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स आपने किया होना चाहिए ड्वेक सोसाइटी से। नेक्स्ट यहाँ पे है TGT सोशल साइंस। इसमें जो है आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट में, यानी कि कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। तो उसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से एक जो है आपका हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो। इन दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। ग्रेजुएशन किया हो आपने सब्जेक्ट्स में, जो इन 2 में से कोई एक जो है वो होना चाहिए। इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन जो है अपना किया होना चाहिए, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। एक जो कंपलसरी है, या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से आपने पढ़ा होना चाहिए। और बाकी आपका क्राइटेरिया जो पहले चले थे वही क्राइटेरिया इसमें फॉलो होंगे। सब्जेक्ट 4 ऑप्शंस रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टेट होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आपको आना चाहिए। देन TGT सोशल साइंस, तो इसमें फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होगा जो पहले था। TGT होम साइंस फीमेल के लिए, ग्रेजुएशन आपने किया हो और डिप्लोमा साथ में किया हो होम साइंस का, या फिर BSc किया हो होम साइंस में, और आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन में किया होना चाहिए। इसके बाद है आपकी TGT हिंदी। इसमें आपने सारी अपनी क्वालिफ़िकेशन हिंदी में की होनी चाहिए, जैसे कि पहले TGT के लिए क्राइटेरिया था वही इसमें फॉलो होगा। क्वालिफाइड होने चाहिए, हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। TGT क्राफ्ट की जो पोस्ट है उसमें 12th पास आप होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा किया हो आपने ट्रेनिंग इन ट्रेड कंसर्न किसी ITI से, तो 2 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए क्राफ्ट में, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आता हो। देन इसके बाद है TGT SMEs के लिए, आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो SMEs में किया होना चाहिए, या फिर बाकी जो क्राइटेरिया है आप किसी लैंग्वेज में किया होना चाहिए, टेट क्वालिफाइड हो, और SMEs मीडियम में आपको पढ़ाना आता हो। इसके बाद है TGT हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्वालिफाइड हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनिंग, इसमें जो है आपकी 2nd क्लास मास्टर डिग्री आपने की होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करने का। देन इसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर स्लैश हिंदी के लिए, इसमें आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, और साथ ही साथ हिंदी या फिर इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक आपने एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, या फिर इन दोनों में से कोई एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे। दूसरी जो यहाँ पे कंडीशन है, दूसरा जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो है कि आपने या तो मास्टर डिग्री की हो किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में वो की हो, और आपने डिग्री लेवल पे हिंदी एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए, या आपका डिग्री लेवल पे इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और प्लस इसमें आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी का, या फिर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन वर्क का, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसके लिए आपने डिग्री की होनी चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा किया होना चाहिए पब्लिक रिलेशन या फिर एडवर्टाइजिंग या फिर जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन का। देन इसके बाद वैकेंसी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपने या तो डिप्लोमा किया हो लेबर और सोशल वेलफेयर का, या फिर लेबर लॉज में किया होना चाहिए, या फिर LLB किया हो विद पेपर्स इन लेबर लॉज, या फिर PG डिप्लोमा किया हो पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर MBA किया हो विद पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, फिर MBA या HR अवार्ड किया गया हो आपको इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो, ये डिप्लोमा किया हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन की पोस्ट, इसके लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 साल का कोर्स आपने किया होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो प्लस आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप में। इसके बाद म्यूज़िक टीचर की जो वैकेंसी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, सेम वही क्राइटेरिया इसमें फॉलो होगा। म्यूज़िक की पोस्ट के लिए
प्राइमरी रेलवे टीचर की जो वैकेंसी है इसमें 12th पास होने चाहिए 50% के साथ, और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, फिर 12th पास हो प्लस 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, 12th पास 50% के साथ प्लस 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का आपका जो है किया होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं 50% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है और 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट है 50% के साथ विद बीएड, वो भी एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 55% और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया हो, वो भी एलिजिबल है। प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं सब ने टेट क्वालिफाइड किया होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा जो मैंने पहले आपको बताया है, लेकिन इसमें जो है आपकी टीचिंग इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी जो है आपकी होनी चाहिए। इसके बाद प्राइमरी टीचर मैथ्स के लिए इंग्लिश मीडियम में आपने सेम क्राइटेरिया जो पिछली पोस्ट में बताया गया था वही इसमें भी फॉलो किया जाएगा, और इसमें आपकी टीचिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइमरी टीचर साइंस इंग्लिश मीडियम, सेम क्राइटेरिया जो पहले बताया मैंने, इसमें भी वही क्राइटेरिया जो है लिया जाएगा। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए आप 12th पास होने चाहिए 50% के साथ, 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा क्राइटेरिया, चौथा, पाँचवा क्राइटेरिया है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। प्लस टेट क्वालिफाइड होने चाहिए और टीचिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। प्राइमरी टीचर बंगाली के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा यहाँ पे, और इसमें भी टेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए और आपको टीचिंग आनी चाहिए बंगाली मीडियम में। हिंदी प्राइमरी टीचर के लिए आपको हिंदी मीडियम में जो है टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। तमिल के लिए तमिल मीडियम में आपकी जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है, आपको पढ़ाना आना चाहिए तमिल मीडियम में। इसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, 12th पास आप होने चाहिए साइंस के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस हो पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी का। इसके बाद है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, 12th पास होने चाहिए साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े होने चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन डिफरेंट पोस्ट के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।